हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे जो मैंने पढ़ा, वो सारे परीक्षा से रिलेटेड थे। किसी का एग्जाम दिसंबर में है, किसी का और जल्दी है, किसी का 1-2 महीने के बाद है। कैसे पढ़ाई करें कि अब की बार निकल ही जाए। बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न थे, जो उथल पुथल एक मन में मचा हुआ है ना, वो सारे आप लोग निकाल के रख देते हैं मेरे कमेंट्स बॉक्स में। तो मैंने सारे कमेंट्स को रीड किया और बस जानते हैं कि ज्यादातर प्रश्न यही था कि एग्जाम मेरा इतने तारीख के बाद है, मतलब इतने महीने में है, तो कैसे तैयारी करें कि हो। अच्छा देखिए, अब इसके लिए ना फिर मैं वही कहूंगी कि अभी मैंने एक वो डाला है, शॉर्ट्स डाला है, आपने देखा होगा कि जब लक्ष्य बना लेते हैं तो सुख दुख का ध्यान नहीं रखते। जो सुख दुख को लेके चलेगा, देखेगा, ध्यान रखेगा, तो वो अपने आगे कैसे बढ़ेगा, लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा, ऐसा ही कुछ था। तो ये मैं कहूंगी ना कि आप आराम से, अगर दिसंबर में परीक्षा है या फिर आगे भी परीक्षा है, 1-2 महीने के बाद भी परीक्षा है, 100% मैं कहती हूँ कि आप सफल हो सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये मैं तो एकदम गारंटी के साथ, अगर ऐसा कुछ मेरे साथ रहता तो मैं तो करके दिखा देती। और किसको साबित करती? जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में कोई विरोधी नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मेरा जीवन अलग था तो मैंने ऐसे टारगेट बनाया। आपके जीवन में अगर अच्छे ही लोग हैं तो उन अच्छे लोगों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, साबित करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, मैं मतलब आपको कर लेना चाहिए। 1 महीना हो या 2 महीना हो, कैसे होगा ये चीज। सबसे बड़ी बात मैं तो छोटी छोटी टिप्स बता रही हूँ। पढ़ाई लिखाई की बात तो अलग होती है, वो तो मैं हमेशा से आप लोगों को बताई हूँ कैसे पढ़ा जाए, कैसे टॉपिक को रीड किया जाए। जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आप टॉपिक को कैसे उठाएं और कैसे बिना घबराए आगे बढ़ें, तभी आप सफल हो सकते हैं। कितना भी अगर कम समय है तो आप आराम से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। घबरा के, बहुत चिंता करके कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना भी पढ़ेंगे वो दिमाग में नहीं बैठेगा। तो ये कल मैंने बताया था। और भी आज के, जैसे आज मैं ये बता रही हूँ, जैसे कोई छोटी छोटी चीजें। देखिए, पहली बात तो ये है ना कि जो बहुत समझदार इंसान होता है, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है लाइफ में, समाज की दृष्टि से कहा जाए या हर एक क्षेत्र से मैं कहूँ कि बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, वो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। जहां तक मैंने अनुभव किया है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। कौन इतनी कम समय में सफल हो पाएगा? जैसा कि आपका दिसंबर में एग्जाम है, जनवरी में है, फरवरी है, 1-2 महीने का टाइम है। कौन इतने कम समय में अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा? कैसे लोग? ऐसे लोग जो पागलपन की एकदम से लिमिट क्रॉस कर देते हैं, और ऐसे लोग जो दुनिया की नजर में बहुत बुरे हैं। लोग उन्हें समझदार नहीं समझ रहे हैं, पागल समझ रहे हैं। तो ऐसे लोग ही सफल हो जाएंगे। अब पागल किस मामले में बनना है, ये भी तो मैटर रखता है कि पागल आप किस मामले में बनेंगे। पागलपन कहाँ दिखाना है? पढ़ाई के लिए पागलपन दिखाना है। एकदम से वो जुनून, वो पागलपन अपने अंदर लेके आना है कि मुझे तो करना है, करना है। जरा सोचिएगा कि क्या होगी जिंदगी जब आपके हाथ में होगी एक नौकरी। सोचिएगा। अच्छा लग रहा है ना? सोच के अच्छा लग रहा है ना कि आपके पास एक तनख्वाह आ रही है महीने की, और आप बड़े निश्चिंत हो गए हैं अपनी लाइफ से। लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी हो पा रही हैं, दूसरों के लिए भी कर पा रहे हैं। लाइफ में एक आपकी वैल्यू हो गई, लोग आपकी इज्जत करते हैं। जो मुंह फेर लेता था देख के, वो आपसे आगे बढ़ के आता है खुद बात करने, आपसे खुद पूछता कैसे किया तुमने। मतलब आपको जो इंपॉर्टेंस लोग नहीं देते थे आज तक, वो होने लगा। कितना अच्छा फील हो रहा है, सोच के ही कितना अच्छा फील हो रहा है। तो जब होगा तो क्या होगा। बस यही चीजें, जो छोटी छोटी चीजें ना, पढ़ाई तो अपनी जगह है, आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू। वो पागलपन तो आपको, जो पागलपन पढ़ाई में दिखाना है, लेकिन साथ में ये मोटिवेशन, ये जज्बा, ये जुनून, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर कहते हैं ना कि आग कैसे लगेगी? जब उसमें तेल डालेंगे तभी आग लगेगी। आप, चिंगारी है, ठीक है, अभी बुझी हुई है, उसको भड़काना है। आपके अंदर वो चीज है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसको आप हवा नहीं दे पा रहे हैं, उसको और तेज नहीं कर पा रहे हैं, उज्ज्वला को भड़का नहीं पा रहे हैं। कैसे होगा? उसमें डालने से। भाई तेल डालिए, घी डालिए, अपने अंदर का वो मोटिवेशन निकालिए, तभी आपके अंदर की जो आग है ना वो निकल के बाहर आएगी। और जब तक आग वो निकल के बाहर नहीं आएगी, उसकी लपटें आपको तो बाहर मतलब प्रभावित करती ही है, साथ में इर्द गिर्द आपको कोई इफेक्ट करने आता है, कोई रोकने आता है, उसको भी एकदम से प्रभावित करके किनारे ढकेल देती है। कि वो आपके इतना ज्यादा वो शक्तिशाली आपका वो मोटिवेशन हो ना, आपके अंदर वो जुनून, आपका जज्बा, आपके पढ़ाई के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ऐसा हो ना कि आपके करीब भी कोई आने की कोशिश करे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो वो इंसान आपके इर्द नजदीक आ ही ना पाए। जैसे सूर्य होता है ना, सूरज की ज्वाला,
कहाँ वहां तक कोई पहुंच पाता है? किसी की हिम्मत है क्या, ताकत है क्या वहां तक चला जाए? वैसे बनाना है अपने आप को। तो सूरज जो चमकता है उसके प्रकाश से पूरी दुनिया प्रकाशित होती है, और इसके बिना जीवन संभव है नहीं। तो आपने तो ये सुना भी होगा कि भाई सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तप जलना भी होगा, तपना भी होगा। तो वैसे ही जब कुछ समय का है कुछ समय की बात है, आप खुद कह रहे हैं कि इतने ही दिन की बात है, इतने ही दिन में मेरी परीक्षा होने वाली है, तो तोड़ दीजिए सारे रिकॉर्ड, तोड़ दीजिए, साबित करके देखिए। अच्छा, आप सुने होंगे, आप ये कहते, देखिए बहुत सारी चीजें होती है मुझे बताने के लिए, मेरे साथ बहुत अनुभव ऐसा हुआ है। आप ये सुने होंगे चमत्कार, चमत्कार ऐसा होता है क्या? चमत्कार फिल्मों में चमत्कार होते हैं, पहले की दुनिया में चमत्कार होते, तो नहीं भाई, चमत्कार होते हैं, अभी भी चमत्कार होते हैं। अभी भी आपकी किस्मत और चमत्कार, ये सारे वर्ड्स तो वैसे आप सुनते हो कैसे कैसे, नहीं होता है, नहीं होता, ये सारी चीजें नहीं होती, होती हैं चीजें। आप मेहनत तो करिए, उसकी पहली शर्त चमत्कार भी आपके साथ होगा। आपका जीवन में ना जो चीज आपको नहीं मिलना रहेगा, वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ से किस्मत, चमत्कार, सब भाग्य एक साथ आ जाएगी आपके पास, वो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन बस उसकी एक शर्त है, आप वैसा पागलपन वाली मेहनत करके देखिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक कुछ सब किनारे हैं, क्योंकि जानते हैं क्या, ये सारे ना एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब हम यही चीज नहीं, हम चाहते हैं कि बस मेरी किस्मत अच्छी रहे, मेरा भाग्य ऐसा हो जाए। हम परेशान रहते हैं, अपनी कुंडली के दिखाते हैं, ग्रह नक्षत्र के प्रभाव को देखते हैं, मेरा समय कैसा चल रहा है ये देखते हैं। मैं भी ऐसी थी, मैं आप लोगों को ही नहीं कहूंगी, मैं भी ऐसी थी, छोटे छोटे उपाय करती थी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने। जब इंसान परेशान होता है तो करता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैंने जाना क्या कि बिना किए तो कुछ नहीं होने वाला है। आप ये कहिए कि आप लगातार उपाय करते रहिए, टोने टोटके करते रहिए, और भी भगवान के वहां जाके मंदिर में घंटियां बजाते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए, तो क्या आप सोचेंगे कि मेरी नौकरी लग जाएगी? बैठे बैठे चमत्कार भगवान कर देंगे? कतई नहीं करने वाले हैं। वो सारी चीज आपकी ये अलग चीज है, ये आप अपनी आस्था रखिए, पूजा पाठ जो करना है करिए, जो करना है आप मानिए। लेकिन जो ये सफलता की बात होती है ना, सक्सेस होने की बात होती है ना, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, भगवान भी तो यही कहते हैं कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे मैं तुम्हें कुछ भी, एक पाई भी नहीं देने वाला हूं। लेकिन तुम अगर 10 रुपए की मेहनत करोगे तो मैं तुमको 1000 गुना ज्यादा देने वाला हूँ। आप 1% करेंगे, 1000 गुना मिलेगा, ये तो सच्चाई है। लेकिन क्या होता है ना, मेहनत तो करते हैं करते हैं करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि बस लगता है ना कि कुछ दिखता नहीं है, कुछ प्रॉफिट। अच्छा, जब घर बनता है तो नींव जब बनती है ना, तो सारा खर्चा नींव में ही आता है। जैसे मुझे भी घर बनवाना है तो मैं पता कर रही हूँ, तो ये लग रहा है, ये पता चल रहा है कि ज्यादा पैसे कहाँ लगते हैं, नींव में लगते हैं। और जब नींव मजबूत रहेगी तभी आपका घर ऊपर बन पाएगा। लेकिन ज्यादा पैसा कहाँ लगता है, नींव में लगता है। लेकिन कितना भी आप पैसा लगाते रहिए, वो दिखता ही नहीं है। आपको लगेगा काम ही नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इतना पैसा, इतना लाख लग गया, आप क्या करें। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि वो प्रोसेस चल रहा है। वो जो नींव की मजबूती चाहिए, वो जो नींव को का बनना होता है ना, वो हो रहा है, दिन रात हो रहा है, दिख नहीं रहा है। ऐसी हमारी मेहनत होती है। आप कुछ दिन मेहनत करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं सफल होंगे कि नहीं, पता नहीं इसका फायदा है कि नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है, अरे एग्जाम तो हो ही नहीं रहा, अरे तो ये हो ही, नेगेटिव चीजें पहले आ रही है। आपने ये नहीं जाने वो प्रोसेस अंदर अंदर। और एक टाइम ऐसा आता है, आप पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, इतना मेहनत करते जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरा जितना आप अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आपको कुछ नहीं लग रहा, किताबें आप रो रहे हैं, किताबों को पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, आपको कुछ समझ में, कैसे करे कैसे करे। एक टाइम ऐसा आता है कि वो सारी चीजें एकदम आपके आंख के सामने होती, अचानक से। ऐसा है, माइंड का खेल है ऐसा। और फिर उसके बाद आप एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, बस आपका काम एकदम से बनने लगता है। तो ये चीज आप मानिए कि मेहनत एक पॉइंट तक आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत हार्ड वर्क। अब वो पॉइंट कहाँ आपके जीवन का था, आपने ये जानते हैं कहाँ डिपेंड करता है। जब जैसे हम क्या है, बचपन से अभी तक पढ़े नहीं, बेसिक चीजों को बहुत मेहनत किए नहीं। अब वो उस लेवल तक लाने के लिए अगर आपने ऐसा किया है, बहुत समय बर्बाद किया है घूम फिर के, कभी बेसिक चीज आपका क्लियर नहीं है, और तो आपको ज्यादा मेहनत थोड़े दिन तक करनी है। फिर उसके बाद से जैसे मैंने बताया कि अचानक से सब कुछ एकदम स्मूथ हो जाता है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से मेहनत करते हैं, तो उनको ये पॉइंट पहले मिल जाएगा। किस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, जिस पॉइंट के बाद आपको सारी चीजें अंडरस्टूड हो जाती है, सब कुछ आपको समझ में आने लगता है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके जितने भी प्रश्न थे कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं, विश्वास रखिए, आप 100% कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं करूंगी, बस लेकिन इतना जान लीजिए कि एक चीज, हर एक वीडियो में 1-2 पॉइंट को आप पकड़िए कि आप ये समझिए कि चीज जो है, जितनी भी चीजें हैं वो सब आसान होने वाली हैं, वो आपको मिलने वाली हैं। उसके पहले अपने पढ़ाई के लिए वो पागलपन और वो जो एक जज्बा, वो जुनून अपने अंदर लेके आइए। 100% आपका एग्जाम निकल सकता है।
एज अपना खुद मत देखिए कि मेरी एज इतनी हो गई है, अब तो मेरा दिमाग काम ही नहीं करता है, मेरी बुद्धि खराब हो चुकी है, मैं बहुत जल्दी भूलती हूँ, मैं बहुत जल्दी भूलता हूँ। जब अपने ही नेगेटिव चीजों को आप मान लेंगे तो जाहिर सी बात है वैसा ही हो रहेगा। आप हमेशा पढ़ने से पहले एक चीज 2-4 शब्द बोल के बैठिए पढ़ने से पहले, जैसा कि मैं भी करती थी। अभी मुझे करना है और हो जाएगा, टाइम देखिए घड़ी में, इतने बजे तक मुझे कर ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाएगा, मेरा दिमाग इस समय बड़ा अच्छा काम कर रहा है। पहले मतलब ऐसा ही बोलिए कि मेरा दिमाग इस समय बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे चीजें बहुत जल्दी याद हो रही हैं, अभी मुझे इतने टाइम तक मुझे कर लेना है। आप ऐसा बोल के अपने दिमाग को, अपने आप को बोल के आप पढ़ना शुरू करिए, न हो तो कहिएगा। करिए, ये प्रैक्टिकल चीजें करनी बहुत जरूरी है। बस किताबी कीड़ा बन के रहेंगे, बहुत सिद्धांतवादी बन के रहेंगे, एकदम से अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे कि मैं सबकी नजर में बहुत अच्छा रहूं, वो इंसान कुछ नहीं करता है। पागलपन जो भी लाया अपने जीवन में वही इंसान सफल हुआ। और पागलपन जब लाएंगे तो दुनिया आपको पागल बोलेगी, दुनिया आपको भला बुरा बोलेगी। तैयार रहिए भाई, सब कुछ सुनने को तैयार रहिए, लेकिन आपको किसी भी हाल में एक जॉब पानी है, परीक्षा निकालनी है, अपना कर्म करना है। आगे का छोड़िए ईश्वर के ऊपर, क्या कि आगे का आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो भविष्य को लेकर इतनी चिंता नहीं। अभी प्रेजेंट वर्तमान में आप कितना कर रहे हैं, वर्तमान को देखिए, बार बार मैं कह रही, वर्तमान को देखिए, कर्म करिए और भविष्य की चिंता मत करिए, छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। 100% देखिए, एकदम से छोड़ दिए, समर्पित कर दीजिए अपने जीवन को कि मैं तो इतना कर रहा हूं, अब आप जानिए। अगर कहीं से कमी है तो भगवान मुझे ज्ञान बुद्धि दो कि मैं और क्या करूं, और कितनी मेहनत कर सकता हूं, मुझे शक्ति दो कि और मेहनत करूं मैं। आगे का छोड़ दीजिए, आप देखिए कैसे आपका काम नहीं बनता है। तो चीजें ये होती हैं, विश्वास मानिए। तो सारी चीजों को मिला के जब एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है ना, लाइफ एकदम से अच्छी हो जाती है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।